अचानक तैयांग को पता नहीं क्या हो जाता है। वो एकदम से जोंगकुक के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अपने बड़े हाथों से जोंगकुक के हाथ मजबूती से पकड़कर बेड पर रख देता है। जोंगकुक के चेहरे के बिल्कुल पास आकर अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हारा बहुत इंतज़ार करता रहा हूँ। और आपसे इतना कहकर तैयांग कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। फिर धीरे से अपनी उंगलियों से जोंगकुक के होठों को छूता है और कहता है, फिर से मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? जोंगकुक कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी तैयांग झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। जोंगकुक खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तैयांग एक हाथ से उसके बाल पकड़ लेता है ताकि वो हिल न सके। जोंगकुक का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका होता है। कुछ पल बाद वह आंखें बंद कर लेता है और बस उस पल को महसूस करने लगता है। तैयांग धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाता है। जोंगकुक और ज़्यादा घबरा जाता है। अचानक तैयांग जोंगकुक को सरप्राइज कर देता है। जोंगकुक के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल जाती है। जैसे ही तैयांग का हाथ कमर के पास आता है, जोंगकुक की आंखें बंद हो जाती हैं। नहीं, ऐसा मत करो, जोंगकुक कहता है, लेकिन तैयांग उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ती है, जोंगकुक एकदम से उठकर बेड पर बैठ जाता है। ब्लैंकेट नीचे गिरते ही वो खुद को देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या है? मैंने तो सब ठीक पहना हुआ है। वो ध्यान से खुद को चेक करता है, कोई निशान भी नहीं है। क्या ये सिर्फ एक सपना था? उससे पसीना आने लगता है। कुकी, तुम ऐसे सपने कैसे देख सकते हो? तभी बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। जोंगकुक तुरंत उस तरफ देखता है। टैंक शावर लेकर बाहर आता है। उसका बदन अभी थोड़ा गीला होता है। बालों से पानी कंधों पर गिर रहा होता है। जोंगकुक चाह कर भी अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। वो खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? तयंग टावल से बाल सुखाते हुए जोंगकुक की तरफ देखता है। जोंगकुक के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगता है। वो खुद को हल्का सा थप्पड़ मारता है और कहता है, नहीं, इस बारे में फिर से मत सोचो। तयंग अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? वो चलकर बेड के पास आता है और जोंगकुक के फोरहेड पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करता है। बुखार तो नहीं है। तयंग के छूने से जोंगकुक और ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत पीछे हटकर कहता है, नहीं नहीं। तयंग तुरंत कहता है, सॉरी, मैंने ठंडा शावर लिया था, इसलिए हाथ थोड़े ठंडे हैं। जोंगकुक शर्म के मारे नज़र झुका लेता है। नहीं, सब कुछ ठीक है। तयंग कहता है, मुझे कुछ काम निपटना है, इसलिए पहले ऑफिस जाऊंगा मैं, ठीक है? इसलिए पहले ऑफिस जाना होगा मुझे। आंट वांग ने ब्रेकफास्ट बना दिया है, अगर भूख लगे तो थोड़ा खा लेना। जोंगकुक धीरे से कहता है, ओह ओके। तयंग तैयार होने के लिए पलटकर जाने लगता है। जोंगकुक उसे जाते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, शायद मैं काफ़ी टाइम से सिंगल रहा हूँ। किम तयंग, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मुझे और ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगने लगते हो? हाँ। तैयार होकर तयंग ऑफिस के लिए निकल चुका होता है। जोंगकुक बेड से उठकर शावर लेने बाथरूम के अंदर चला जाता है। फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करता है और फिर धीरे धीरे ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी डोरबेल बजती है। इससे पहले कि जोंगकुक दरवाज़ा खोलता, जिमिन जाकर डोर ओपन कर लेता है। दरवाजे के बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। वो जिमिन की तरफ एक पार्सल बढ़ा कर कहता है, सर, दिस इज़ योर पार्सल। जिमिन पार्सल पर लिखा नाम देखकर उसे रिसीव कर लेता है और डिलीवरी बॉय को जाने के लिए कह देता है। फिर गर्दन घुमाकर जोंगकुक की तरफ देखते हुए हल्का सा स्मार्क करता है और कहता है, ब्रदर इन लॉ, आपके लिए एक पैकेज आया है, क्या मैं इसे खोलने में मदद कर दूँ आपको? जोंगकुक थोड़ा घबरा कर कहता है, पैकेज? और मन ही मन सोचता है, कहीं ये वही चीज़ तो नहीं जो मैंने किम ताeyang के लिए ऑर्डर किया था? हाँ। जोंगकुक जल्दी से नीचे आकर जिमिन के हाथ से पार्सल लेने के लिए कोशिश करने लगता है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिमिन पार्सल पीछे छुपा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों ज़रूरत नहीं है?
लेकिन क्यों? क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ब्रदर इन लॉ जो दिखाई नहीं जा सकती? जंकुक कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसी चीज़ है। ये वो चीज़ है जो कुछ लोग यूज़ करते हैं। इसी बीच पार्सल हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उसके अंदर की सारी चीज़ें ज़मीन पर बिखर जाती हैं। जंकुक मन ही मन सोचता है, इस पाउच, ट्रेनिंग आइटम्स। वो जल्दी जल्दी सब सामान समेटने लगता है। जिमिन आई ब्राउज ऊपर उठाकर पूछता है, ये सब क्या है? जंकुक हैरानी से कहता है, मैंने जितना ऑर्डर किया था उससे ज़्यादा चीज़ कैसे आ गई? जिमिन हंसकर कहता है, ब्रदर इन लॉ, आपकी इमेजिनेशन का तो कोई जवाब नहीं है। क्या मेरा भाई बाकी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है? जंकुक थोड़ा गुस्से में कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है? सामान उठाकर जंकुक खड़ा हो जाता है। तब जिमिन गुस्से से कहता है, तुम ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जिमिन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जंकुक शांत लेकिन फार्म आवाज़ में कहता है, मैं उसकी वाइफ हूँ। अगर मैं ही उसे नहीं समझूंगा तो तुम उसके छोटे भाई कैसे समझोगे उसे? ये उसके और मेरे बीच की बात है। तुम कौन होते हो जज करने वाले? ये कहकर जंकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमिन उसे रोककर कहता है, रुको, स्टॉप इट। क्या तुम जानते हो मेरे भाई ने तुमसे शादी क्यों की? जंकुक मन ही मन सोचता है, मुझे पहले से ही पता था किम तयंग शादी से बचना चाहता था। जिमिन एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहता है, मेरे भाई की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी और उनका ब्रेकअप हो गया था और तुम उसकी जगह हो। तयंग तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की तुम उस जैसे देखते हो, लेकिन तुम्हारे पास उनकी यादें नहीं है और तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकते। दूसरे तरफ ऑफिस में तयंग के पीए कहता है, आपकी लेसन तो फेल हो गई। व्हील चेयर पर कमज़ोर बनकर सिंपैथी लेना फेल, थोड़ी चालाकी से फ्लर्ट करना वो भी फेल हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जंकुक कहता है, क्या तुम्हारे भाई ने ये बात खुद अपने मुंह से कही थी? जिमिन कहता है, भाई, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही बता रहा हूँ। तुम भाई को बीच में क्यों ला रहे हो? जंकुक बहुत ही चालाकी से कहता है, तो फिर तुम वाकई अपने भाई का दिल तोड़ रहे हो। जिमिन कहता है, हैं? से जंकुक कहता है, ये सब कुछ मुझे बताकर। जंकुक जाते हुए फिर से कहता है, मुझे काम है ब्रदर इन लॉ, तुम जो चाहो वो करो, ठीक है? मुझे इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी भी तुमने जो कहा इन सब से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हॉस्पिटल में जॉन्गकुक अपने ऑफिस केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ होता है। जॉन्गकुक उसे अंदर आने के लिए कहता है। दरवाज़ा धकेल कर एक लेडी कमरे के अंदर आती है। जॉन्गकुक उसके तरफ बिना देखे ही कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लेडी कहती है, मैं यह कंसल्टेशन के लिए नहीं आई हूँ। वो आराम से कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, मुझे फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने दो खुद को। मेरा नाम है जियोन गुकी और मैं हूँ किम तयंग का पहला प्यार। ये कहकर वो इस्माइल के साथ जॉन्गकुक की तरफ देखती है। फिर से कहती है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो किम तयंग जो रिंग पहनता है उसे जाकर चेक करो तुम। उस पर हम दोनों के नेम के पहला लेटर खुदे हुए हैं। इसे सुनते ही जॉन्गकुक थोड़ा उदास हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता। तुम्हें इतनी जल्दी प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि कहती है, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, किम तयंग ने तुमसे शादी सिर्फ बदले लेने के लिए की है, क्योंकि मैंने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए उससे ब्रेकअप कर लिया था। इस वजह से फिर वो कुर्सी से खड़े होकर चलकर जॉन्गकुक के पास आकर कहती है, तुम सिर्फ मेरी रिप्लेसमेंट हो और कुछ नहीं। अब जब मैं वापस आ गई हूँ, अगर तुम में थोड़ी भी समझ है तो। जॉन्गकुक कहता है, तुम मुझे कितने पैसे दोगी? ये सुनकर गुकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। गुकी कहती है, मानी? व्हाट मानी? कौन से पैसे? हाँ? जॉन्गकुक कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे दूर रहूं तो पे करना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं फ्री में मान जाऊंगा, राइट? गुकी कहती है, ओएल,
वेल मेरे पास अभी सिर्फ 3000 कैश है, जॉन्गकुक कहता है। डिजिटल पेमेंट भी चलेगी, कुकी कहती है। मैं अभी अभी जर्मनी से लौट आई स्टूडेंट हूँ, मुझे इस सब का ज़्यादा आइडिया नहीं है। जॉन्गकुक अपना कार्ड वापस जेब में रखते हुए कहता है, जब तुम रेडी हो जाओ तब वापस आना, ओके। 30 मिलियन, इससे कम में एक्सेप्ट नहीं करूँगा मैं। ये सुनकर गुकी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। गुकी कहती है, 30 मिलियन, खुद को देखो, क्या तुम्हें लगता है तुम इतनी वर्थ रखते हो, इतनी वैल्यूएबल हो? जॉन्गकुक कहता है, मैंने तो अपना बताया ही नहीं, इतनी वैल्यू तो किम ताeyang की है। ये हॉस्पिटल है, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।